पुलिस परमिशन नहीं देगी तो मैं दिल्ली जाकर बवाल करूंगी। वेस्ट बंगाल की सियासत में एक बार फिर बड़ा सियासी धमाका हुआ है। टीएमसी चीफ और पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने पुलिस और बीजेपी पर गंभीर आरोप लगाते हुए सीधा चुनौती दे दी है। ममता का कहना है कि उनकी पार्टी को प्रोटेस्ट करने से रोका जा रहा है, उनके नेताओं पर हमले हो रहे हैं और डेमोक्रेसी को दबाया जा रहा है। लेकिन सवाल ये है कि आखिर बंगाल में ऐसा क्या हो रहा है कि पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी को दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करने की वार्निंग देनी पड़ी। दरअसल तृणमूल कांग्रेस यानी टीएमसी ने कोलकाता के रानी रुशमोनी रोड पर एक धरना और प्रोटेस्ट करने की परमिशन मांगी थी। ये प्रोटेस्ट पार्टी के सीनियर नेताओं पर हुए एलिज्ड अटैक्स के खिलाफ रखा गया था। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी का आरोप है कि पुलिस ने इस प्रोटेस्ट की परमिशन देने से साफ मना कर दिया। मंडे को पार्टी वर्कर्स को वर्चुअल एड्रेस करते हुए पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि अगर कोलकाता में प्रोटेस्ट की इजाजत नहीं दी गई तो वो दिल्ली जाकर अकेले प्रोटेस्ट करेंगी। उन्होंने पुलिस पर पॉलिटिकल बाइस का आरोप लगाया और कहा कि बंगाल में पुलिस राज चल रहा है। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा कि टीएमसी सिर्फ लगभग 100 लोगों के साथ एक शांतिपूर्ण धरना करना चाहती थी। उनका कहना था कि रोड भी ज्यादा बिजी नहीं थी और पार्टी ने प्रॉपर प्रोसीजर फॉलो करते हुए पुलिस को एप्लीकेशन दी थी। ममता ने कहा अगर आप उस जगह परमिशन नहीं देना चाहते थे तो कोई दूसरी जगह सजेस्ट कर सकते थे, लेकिन उनके मुताबिक पुलिस ने सीधा परमिशन देने से ही मना कर दिया। इस बात को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने एडमिनिस्ट्रेशन पर सवाल उठाया और कहा कि अपोजिशन पार्टीज को अपनी बात रखने का अधिकार होना चाहिए। उन्होंने ये भी दावा किया कि टीएमसी वर्कर्स को मीटिंग्स और रैलीज ऑर्गेनाइज करने से रोका जा रहा है। लेकिन ये पूरा विवाद सिर्फ प्रोटेस्ट परमिशन तक सीमित नहीं है। इसके पीछे एक और बड़ा मुद्दा है और वो है टीएमसी के टॉप लीडर्स पर हुए एलिज्ड अटैक्स। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के बयान का सबसे एग्रेसिव हिस्सा था उनका बीजेपी पर लगाया गया आरोप। ममता ने दावा किया कि उनके भतीजे और टीएमसी के नेशनल जनरल सेक्रेटरी अभिषेक बनर्जी पर हाल ही में हमला हुआ। रिपोर्ट्स के मुताबिक अभिषेक बनर्जी सोनारपुर में एक पोस्ट पोल वायलेंस विक्टिम के घर गए थे, जहां उन पर अटैक हुआ और वो इंजर्ड हो गए। इसके अलावा टीएमसी एमपी कल्याण बनर्जी को भी हुगली में टारगेट किया गया था। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने बीजेपी पर निशाना साधते हुए कहा, आपने अभिषेक और कल्याण बनर्जी को मारने की कोशिश की है। बीजेपी का कहना है कि टीएमसी पॉलिटिकल सिंपैथी हासिल करने की कोशिश कर रही है और इलेक्टोरल फीडबैक से ध्यान हटाना चाहती है। लेकिन पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के आरोप यहाँ नहीं रुकते। उन्होंने इलेक्शन प्रोसेस पर भी गंभीर सवाल उठाए हैं। पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने रिसेंटली हुए सिविक इलेक्शंस और रिकाउंटिंग प्रोसेस पर भी सवाल खड़े किए हैं। उन्होंने दावा किया है कि लगभग 177 सीट्स टीएमसी से छीन ली गई हैं। ममता ने रजरहाट और भवानीपुर के एग्जाम्पल्स देते हुए कहा कि रिकाउंटिंग के बाद इलेक्शन रिजल्ट बदल दिए गए। साथ ही उन्होंने फाल्टा असेंबली रीपोल को लेकर भी आरोप लगाया कि टीएमसी के कई पोलिंग एजेंट्स को गिरफ्तार किया गया और कैंडिडेट को धमकाया गया। ममता ने कहा कि टीएमसी ऑफिसेस को नुकसान पहुंचाया गया और वर्कर्स को फेक क्रिमिनल केसेस में फंसाने की धमकी दी जा रही है। उन्होंने ये भी कहा कि कुछ लोगों को पैसे देकर टीएमसी को तोड़ने की भी कोशिश की जा रही है। अब इस पूरे मामले में दो अलग अलग नैरेटिव सामने आ रहे हैं। एक तरफ पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी और टीएमसी का कहना है कि अपोजिशन को दबाया जा रहा है, पॉलिटिकल एक्टिविटीज को रोका जा रहा है और सीनियर लीडर्स को टारगेट किया जा रहा है। तो दूसरी तरफ बीजेपी का कहना है कि ये सब आरोप बिना सबूत के लगाए जा रहे हैं और टीएमसी अपनी सियासी परेशानियों को छुपाने की कोशिश कर रही है। सच क्या है, इसका फैसला एजेंसीज और फैक्ट्स के जरिए ही होगा। लेकिन इतना जरूर है कि बंगाल की सियासत एक बार फिर टकराव के नए दौर में दिख रही है। फिलहाल सबकी नजरें इस बात पर है कि क्या टीएमसी को प्रोटेस्ट की परमिशन मिलती है या फिर नहीं, और अगर नहीं मिलती तो क्या पूर्व मुख्यमंत्री ममता बनर्जी वाकई दिल्ली जाकर प्रोटेस्ट करती हैं। एक तरफ पॉलिटिकल एलिगेशंस हैं तो दूसरी तरफ पॉलिटिकल डिनायल्स। लेकिन बंगाल का सियासी टेम्परेचर लगातार बढ़ता जा रहा है। आपको क्या लगता है, क्या ये डेमोक्रेसी और प्रोटेस्ट राइट का मुद्दा है या फिर एक पॉलिटिकल बैटल? कमेंट करके हमें अपनी राय जरूर बताएं। मैं हूं जस्वी कौशिक और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.